का मकसद है वो यही है कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनको तमाम जो उनकी बुनियादी हक है वो दिया जाए। दूसरा ये है कि जो लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि जो खान साहब के जो केसेस हैं वो बगैर प्रेशर के सुने जाएँ, उनके ऊपर आज़ादाना फैसले किए जाएँ और खान साहब को रिलीज़ किया जाए। अगर ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च होगा। सूरत हाल बहुत ख़राब है, जेल के अंदर कई घंटे लाइट नहीं आती है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जेल के अंदर लोड शेडिंग के बाद कोई इंतजाम नहीं है बैकअप का, किसी की जान को भी जो खतरा हो सकता है, वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब को वैसे ही सांस का मसला है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम फलक जवेद, आपके लीडर को बिलाखिर अडियाला से शिफ्ट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उन्होंने बहुत लंबी जेल काटी है, उनको बहुत सख्त उन्होंने कैद तन्हाई के अंदर रखा है। इनका बिल्कुल कानूनी और इंसानी बुनियादी हक है कि उनका इलाज करवाया जाए। और यहाँ पे मैं नून लीग की मुनाफिकत की शदीद मजम्मत करना चाहती हूँ कि वो बेशरम लोग हैं जो कहते रहे पहले कि जी आप अदालत से इजाज़त लेकर आए तो हम खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे, लेकिन अब वो उस पर एतराज़ उठा रहे हैं। और वही लोग हैं जो जिनका लीडर खुद 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुझसे बाई गया। और उनके एक सेनेटर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ एक दफ़ा फिर साजिश हो गई है। जी, उनके खिलाफ कितने साजिश करनी है, बल्कि उनको साजिश के तहत मुल्क में मुसल्लत किया गया था। उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है। ये इनका अपना खौफ है, जो इमरान खान से इनका खौफ है, ये वो है। अच्छा, ये इसके बाद जो है लॉन्ग मार्च जो है वो होना चाहिए या लॉन्ग मार्च नहीं होगा? जी, हमारा जो लॉन्ग मार्च का मकसद है वो यही है कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनको तमाम जो उनकी बुनियादी हक है वो दिया जाए। दूसरा ये है कि जो लॉन्ग मार्च का मकसद ये है कि जो खान साहब के जो केसेस हैं वो बगैर प्रेशर के सुने जाएँ, उनके ऊपर आज़ादाना फैसले किए जाएँ और खान साहब को रिलीज़ किया जाए। अगर ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च होगा। कह रहे हैं कि पीटीआई ने मिठाई जल्दी खा ली है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन के क्या कहेंगे? नहीं जी, हमने कोई मिठाई नहीं खाई है, ऐसा कोई हमें रिलीफ नहीं मिला है। खान साहब का हक है, जो उनको मिलना चाहिए था उनको उनका हक मिला है और हम इंशाल्लाह ज़रूर मिठाई खाएंगे जब हमारा लीडर बाहर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जेल का बताइए का क्या सूरत हाल है? डॉक्टर साहब किसी जेल की सूरत हाल बहुत ख़राब है। जेल के अंदर कई घंटे लाइट नहीं आती है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जेल के अंदर लोड शेडिंग के बाद कोई इंतजाम नहीं है बैकअप का, किसी की जान को भी जो खतरा हो सकता है, वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब को वैसे ही सांस का मसला है बहुत ज़्यादा, तो रात में लाइट चली जाती है और बहुत ज़्यादा मसला होता है। बहरहाल कल हम सब ने शुक्राने की नवाफिल अदा किए हैं जेल के अंदर। आप देखें फलक जवेद नई भट्टू साहब की अदालत में पेश हुई हैं। आज के केस के से पहले ये मैं बात करूंगा, आज फलक जवेद बहुत खुश हैं चूँकि इमरान खान साहब जो हैं उनको इजाज़त मिल गई है जेल से हॉस्पिटल में, शिफा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की। आज कच्ची पेशी थी, रेगुलर हेयरिंग जो है वो 2 सितंबर के लिए है। और इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है उस्मान बुखारी वाले केस में वो ये हुई है कि उनकी जो क्रिमिनल रिवीजन थी, पेंडिंग थी एडिशनल सेशन जज नुसरत सिद्दीकी साहब के पास, वो अल्हम्दुलिल्लाह खारिज हो चुकी है। और कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से ये अप्रिशिएट किया है कि किसी किस्म का कोई ठोस सबूत उस्मान बुखारी साहबा नहीं दे सकें अपने केस में कि उनको क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई ओरल एविडेंस है, ना कि उनका कोई ऐसा ट्वीट है सोशल मीडिया पर उनकी कोई गुफ्तगू है कि जिससे ये जाहिर हो कि उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। आइंदा डेट जो है वो 2 तारीख है। सर, ये बताइए ज़ाती हैसियत में पेश होंगी मैडम? देखें, उनकी पहले एक एप्लीकेशन यहाँ पर आई, उन्होंने कहा कि जी मेरी एविडेंस सबसे एंड पे ली जाए, लेकिन वो कोर्ट ने कहा कि एंड पे नहीं ली जा सकती। हमारा भी ये कहना था, कोर्ट को ये असिस्ट करना था कि चूँकि इनकी एविडेंस से ही आगे ऑफ शूट है सारी एविडेंस का, तो हम तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये आएँ, अपना बयान दें। हमने इनके ऊपर जीरा करके बरीयत की दरख्वास्त दें, वो खारिज होगी। दूसरी एप्लीकेशन आ गई कि मेरी सोशल मीडिया वीडियो लिंक के ऊपर मेरी एविडेंस ली जाए, वो यहाँ से खारिज हो गई। उसकी क्रिमिनल रिवीजन पेंडिंग थी, नुसरत सिद्दीकी साहब एडिशनल सेशन जज साहब, उन्होंने वो 31 जुलाई को वो भी खारिज कर दी। अब इनके वारंट जो है डेफिनेट निकलेंगे और कोर्ट इनको पाबंद करेगी कि आके अपनी एविडेंस दें, अदरवाइज़ ये बरीयत का, मेरे यकीन के मुताबिक तो ये वैसे ही जो ये 5-6 जो मुलजमान हैं इनकी बरीयत का केस है। सर, इस केस में 1 साल गुजर गया है, हालांकि इसकी जो सज़ा है मैक्सिमम वो 6 महीने, तो इसके ऊपर क्या कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी? ये देखिए 2 साल, सितंबर को 2 साल हो जाएंगे, चालान आया है और ये एक्सेप्शनल नेचर का केस इन्होंने बना दिया है कि 2 साल में कोई भी विटनेस अभी तक अदालत में नहीं आया। ये सेंसिटिव इशू, इसको कंप्लेंट का कहना था कि ये सेंसिटिव इशू है। सेंसिटिव इशू के 5 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो डायरेक्शंस है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कि आफ्टर एस्पेयर में 5 दिन के अंदर अंदर जो है ना इसको डिसाइड फरमाया जाए। आज़र साहब, आखिर में सिर्फ 1 मिनट में टोटल जो केसेस हैं फलक जवेद पे, इसकी डिटेल बता दें और क्या अब तक की सूरत हाल है ये बता दें। फलक के जो है, फलक के ऊपर टोटल 4 केसेस हैं, आखिरी में बेल अभी होने वाली, बाकी 3 में बेल हो चुकी है। इससे सनम के ऊपर तो बेताशा मुकदमात हैं, लेकिन फलक की सनम की सिर्फ एक केस में कन्विक्शन है और कन्विक्शन भी 5 साल की है।
اور 5 سال کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے واضح اصول مرتب کیے ہوئے ہیں، ورڈکٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، کہ یہ شارٹ سینٹینس ہے، یہ جیسے اپیل دائر ہو ساتھ میں سسپینشن آئے تو اسی وقت ان کو بغیر میرٹس پہ سنے ان کو جو ہے نا وہ سزا سسپینڈ کر دی جائے. لیکن سرپرائزنگلی وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے. آپ کو کب تک لگتا ہے کہ فلک جوید باہر آ سکتی ہے؟ دیکھیں میرے جو تو یقین کے مطابق اگر ابھی اس وقت ڈیٹ ہو تو 10 منٹ کے اندر فلک کا ریلیز کا آرڈر آ جائے، کیونکہ اس کیس میں جو ہے تقریباً 2 سال کے بعد تتمہ بیان میں شامل کیا ہے اور پھر 8 ماہ کے بعد اس کو گرفتاری ڈالی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے واضح اصول مرتب کیا ہوا ہے کہ تمام کیسز میں ایک وقت میں ہی گرفتاری جو ہے نا وہ کنسیڈر کی جائے. تو یہ سارے کا سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پوری دنیا میں مختلف قسم کا ایک نمونہ تیار ہو رہا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ہم ماس و شرمندگی کے میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں، ماس و شرمندگی کے ہم کچھ نہیں بتا سکیں کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے. یہاں پر میں بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں ہم کلچز میں ہیں اس وقت. وہ کیسے کلچز میں ہیں؟ تکلیف سے بات کر رہا ہوں کہ جو پروسیڈنگ 1 دن میں ہونی چاہیے وہ 1 سال کے اوپر محیط ہو رہی ہے. کیا قانون کی نظر میں اس کی کوئی کمپنسیشن ہو پائے گی جو سزا اس نے جھیلی ہے؟ کمپنسیشن وہ جو وکٹم ہے وہ کیا کمپنسیشن لے گا؟ یا تو وہ FIR درج کروائے گا یا پھر ڈیمیجز کلیم کرے گا، لیکن اس کی زندگی کا یہ قیمتی وقت اور صنم فلک کے بچے ہیں ان کا کیریئر جو تباہ و برباد ہو گیا. اسی طرح بے شمار لوگ جو اس وقت ڈیٹینشن میں ہیں جن کے کیسز نہیں سنے جا رہے، ان کی نسلیں جو فرسٹریشن میں چلی گئیں. تو ایک وقوعے کے اوپر کوئی بندہ فرسٹریٹ ہو جائے تو اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے.